वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले हैं हिंदुस्तान न्यूज़ की ओर से एसआईआर प्रक्रिया। राज्य में 2003 की मतदाता सूची से वोटर मैपिंग पूरी। अब घर घर जाकर पुनर्निरीक्षण होने वाला है। तो देखिए, 1.63 करोड़ वोटरों को जमा नहीं करने होंगे कोई दस्तावेज। ठीक है। झारखंड में 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मौजूदा मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो गई है। इसमें 1.63 करोड़ वोटरों को मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण में कोई दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे। इन मतदाताओं को प्रारूप एसआईआर मतदाता सूची और उसके बाद 2026 की अंतिम एसआईआर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए गणना इन्यूमरेशन अवधि के दौरान केवल विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित प्री-फिल्ड गणना फॉर्म और हॉल की रंगीन तस्वीरें जमा करनी होगी। ठीक है। इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के हाथ में है। ठीक है। उसी के अनुरूप ये काम चलने वाला है और घर घर जाकर 30 जून 2026 से औपचारिक रूप से एसआईआर प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसमें राज्य की मतदाता सूची के विशेष बचे अनमैप्ड मौजूदा मतदाताओं के स्वयं और पितृक मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र गणना अवधि 29 जुलाई तक चलेगा। ठीक है। और उन्होंने अनमैप वोटरों से अनुरोध किया है कि अगर आप या आपके माता पिता झारखंड के बाहर पिछली एसआईआर मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत थे तो बीएलओ के घर घर दौरे के समय 2003 की एसआईआर मतदाता सूची का विवरण बीएलओ को उपलब्ध कराएं। 2026 की मतदाता सूची के केवल सीमित वोटरों और झारखंड में मतदाताओं के रूप में पंजीकरण कराने के इच्छुक नए वोटरों को ही दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी। ठीक है। नया वोटरधारी है उन लोग को ही करना पड़ेगा। जिन्हें दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है उनकी सूची 5 अगस्त को या उसके बाद हर बूथ और सीओ झारखंड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है। और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष होने पर घोषणा पत्र देंगे, जो कि भारत के जो पात्र नागरिक 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी कर रहे हैं उन्हें भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र और सहायक दस्तावेज के साथ फॉर्म 6 जमा करना होगा। झारखंड में नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए पिछले एसआईआर के माता पिता के मतदाता पंजीकरण विवरणी या स्वयं विवरण पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। जन्म तिथि और जन्म स्थान के आधार पर अन्य दस्तावेज मान्य होंगे। बाहर पढ़ रहे छात्र ECINET से करा सकेंगे मैपिंग। ठीक है। प्रवासी श्रमिकों, झारखंड से बाहर पढ़ रहे हैं छात्रों या अस्थायी रूप से झारखंड से बाहर रह रहे हैं अन्य लोगों को मैपिंग के उद्देश्य से बीएलओ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाहर से भी आप दे सकते हैं मतदाता। ठीक है। प्रवासी श्रमिक, झारखंड से बाहर पढ़ रहे छात्रों आदि की ओर से परिवार के सदस्य के माध्यम से बीएलओ के संपर्क करके ECINET के उपलब्ध बूथ कॉल सुविधा या बीएलओ के फ़ोन नंबर के माध्यम से मैपिंग की जा सकती है। योग्य मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न हो। ठीक है। योग्य जो मतदाता सूची में शामिल है तो वंचित नहीं रहना है। आपको अधिकार है मत देने का, तो आपको उसको मतदाता सूची में ज़रूर करा लीजिएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से ये किया गया है। ठीक है। और ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम भारत के नागरिक होने के नाते अपना मत ज़रूर देना चाहिए। निर्वाचन कोई भी सही पद पे, ठीक है, सही आपके हिसाब से जो लगे उसी को देना है। बैठक में निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुरूप आगामी चरणों की तैयारियां का विस्तृत आकलन किया गया। डीसी की ओर से यह प्रस्ताव भी है
ठीक है। अब और सभी ज़िला में अपना अपना करा लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।